अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और वो पहले नहीं पढ़े थे, ठीक। और आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। एटम की डिस्कवरी की बात नहीं चल रही है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। और स्कूल में पढ़ा दिया। अच्छा, तो भाई अब हेडिंग डालना है तुझे। हाँ भाई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि बच्चों को पता रहे कि भैया सिस्टम चल रहा है, ठीक। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करा था, उसका नामकरण किसने करा था, उसका दिस दैट किसने करा है? जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में सुना हो, ठीक है भाई। अब ये देख, इसने भी उसको घुमा दिया। जो कल वो कोई आएगा तो फिर से तू भी गेट पे जाए खोल। हाँ भाई ठीक है, वो लगा दिया जाएगा, बढ़िया वाला। चलो भाई, बातें नहीं। देखो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात जे थॉमसन ने करा था, और इसका इस्तेमाल करने के लिए उसने कैथोड रे का यूज किया था। कौन सा रे? कैथोड रे। डिस्कवरी, अच्छा, डिस्कवरी किसने करा है? जे थॉमसन, ठीक है। तो तुझे यहां पे लिखना है, इलेक्ट्रॉन आर डिस्कवर बाय जे थॉमसन by using cathode ray experiment. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कौन सा रे एक्सपेरिमेंट? कैथोड रे। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। कैथोड रे एक्चुअल में एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। देखो क्या हुआ, जे थॉमसन ने इसको करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब जैसे ये मान लो ये है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है, जिसके अंदर चार्ज वैक्यूम क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया? वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ओके। और या फिर ऐसे समझ लो कि इसके अंदर इतनी ज्यादा प्रेशर को कम, कैसे गैस होगा तभी प्रेशर होगा, इसके अंदर से गैस को ऑलमोस्ट क्या किया, बाहर निकाल लिया, एकदम खाली कर दिया, ठीक। और एक वाले देखो, ये वाला, इसको बना दिया एक कैथोड प्लेट, और इस साइड को एनोड प्लेट। और इन दोनों प्लेट के बीच में उसने बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस किया। कितना वोल्टेज? अराउंड 10,000 वोल्टेज, ठीक है। कितनी वोल्टेज? 10,000 वोल्टेज जब प्रोड्यूस किया, तो बहुत ध्यान से जब देखा उसने, और हाँ, इसमें जैसे मान लो पानी अगर मैं पूरी तरह से भर दूं तो तुझे दिखेगा नहीं कि ये, अभी तुझे दिख रहा है ना पानी का फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर मैं पूरी तरह से भर दूं तुझे पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो उसी तरह उसने क्या किया, इसके अंदर का प्रेशर को क्या कर दिया? हाँ, जीरो या बहुत मिनिमम कर दिया, लो प्रेशर कर दिया। और बिल्कुल जीरो तो नहीं कह सकते, वेरी लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल जब दोनों प्लेट के बीच में अप्लाई किया, तो क्या देख रहा है? ऐसे मान लो ऐसे था, देख रहा है कि एक बहुत सारी रेज जो है वो इस प्लेट यानी कैथोड से निकल के किधर जा रहा है? एनोड की तरफ, एकदम रेज इस तरह से भाग रही, ठीक। तो उसने बोला, अब एक्चुअल में उसे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे तुम कभी लैब वगैरह में कोई काम कर रहे हो और तुझे आउटपुट हाँ, ठीक। मान लो तूने कोई केमिकल को आपस में मिला के कुछ भी बन जाता, तुम कहते हो भाई बगल वाले को, ये देखना ये क्या हो गया। ऐसे ही जे थॉमसन ने बगल वाले को बुलाया, किसको? एस्टोनी नाम के बंदा था। किसने? नहीं, तो उसने किसको बुलाया? एस्टोनी को। हाँ भाई, हेलो, डायलॉग नहीं। जे थॉमसन ने किसे बुलाया? एस्टोनी को। एस्टोनी को बोला, भाई ये देखो, तो तूने कभी एयर में बर्ड्स को फ्लाई होते देखा है? एक लाइन में फ्लाई करता है, जैसे अगर दूर से देखा जाए तो एक रेज की एक पैटर्न में चलता है, तो इसी तरह। लेकिन कोई कहेगा कि देखो भाई ये रेज मूव कर रही है, लेकिन कोई आदमी कहेगा भाई ये रेज नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, दैट इज बर्ड्स, है ना। उसी तरह से एस्टोनी ने बोला, जो तुम रे की बात कर रहे हो, जो ऐसे से निकल रहा है, वो रे नहीं है, क्या है? छोटे छोटे बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स हैं, ऐसे। दिस पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन।
डिस्कवरी थी जे थॉमसन का, नामकरण करने वाला कौन था? एस्टोनी ने। तो फिर किसने डिस्कवर किया क्या? एक्चुअल में जे थॉमसन की डिस्कवरी है। हाँ, लेकिन हाँ, नाम किसने दिया? एस्टोनी ने दिया। ठीक, अब आता है कि समझ गया, ठीक है। जैसे कई बार तूने देखा होगा घर में बच्चे पैदा होते हैं, नाम देने वाला कोई पड़ोसी आके कहता है जी इसका ये नाम है ना, कई जगह ऐसे होते हैं। कोई कहता है ना भाई तेरा नाम देने वाला तेरे अंकल्स हैं, कोई कहता है नहीं जी उनके दादाजी ने इसका नाम रखा है, ये समझ रहे? तो नाम देने वाला कोई और है, डिस्कवरी करने वाला कोई और। ठीक। और हाँ, अब आता है कि भाई पढ़ाने वाला कोई और होगा और कमा के खिलाने वाला कोई और। यहाँ पे भी बहुत सारे चीज आने वाले। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा इसकी भी डिस्कवरी किसने करी है? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हुआ वो जे थॉमसन ने नहीं करा, उसको किसने करा? आर ए मेल क्या है, मिल्गन। आर डी शर्मा। आर ए हाँ भाई, हाँ मिल्क मैन नहीं है। साउथ में था, साउथ से। ठीक है भाई, आर ए मिल्गन ने चार्ज का, भाई तो डिस्कवरी थॉमसन, चार्ज देने वाला आर ए मिल्गन, नाम रखने वाला एस्टोन। ठीक है भाई, तो ये चीज ध्यान रखना, ये सब मिल बांट के सब कुछ की डिस्कवरी करी। तो समझ में आ गया किसके कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जिसके अंदर प्रेशर को लो कर दिया गया, वोल्टेज को हाई कर दिया गया, और थोड़ा देर को ध्यान से ऑब्जर्व किया। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक रेज जो था वो कैथोड प्लेट से निकल के एनोड की प्लेट की तरफ मूव कर रहा था, तो बहुत ध्यान से देखा गया तो वो रे एक्चुअल में रे नहीं था, वो माइन्यूट पार्टिकल से बना हुआ सिस्टम था जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। इलेक्ट्रॉन दिख नहीं जाएंगे, मतलब वो जो प्लेट था वो आयोनाइज होकर के इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। ठीक, जैसे आसपास के जो भी चीजें हैं वो एटम से बने हुए हैं, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने वाला न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस क्यों पकड़ के रखता है वो मैंने बहुत पहले कहानी बना रखा है कि भाई नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, अगर इतना एनर्जी तूने बाहर से सप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री हो जाएगा, और फ्री होगा तो वो भागेगा। तो वो भागना शुरू कर दिया, कहां से? कैथोड से एनोड की तरफ। चलो भाई, हाँ जी, बीकर में क्या है? व्हीकल्स में कौन, अच्छा ये साइड व्यू मिरर में कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर जो है सो सामने में लिखे होते हैं, वो फ्रंट में जो है ना वो, देखो एक तो ये ड्राइवर जहां बैठता है बिल्कुल उसके फ्रंट में एक लगा होता है वो कॉनकेव होता है, और साइड साइड व्यू वाले के लिए साइड व्यू मिरर जो होता है ना वो कॉन्वेक्स होते हैं, और फ्रंट व्यू जो होता है एकदम बिल्कुल आगे फ्रंट में लिखा वो कॉनकेव। हाँ भाई, हाँ रेयर व्यू में वही कॉन्वेक्स। चल भाई देख यहाँ पे, हाँ भाई क्यों परेशान कर रहे हो छोटे वाले को? ये देखता है मतलब नीचे दिखा सही है भाई। डायग्राम का जी बनाया है, ये पूरा सब बता रहा है। स्टार्ट। नाइन्थ क्लास में नहीं बताया गया था। ठीक है बालक, हाँ तो ये है तुम्हारा 10,000 वोल्ट, और ये है लो प्रेशर। ठीक, यहां से क्या हुआ, एक रेज पार्टिकल्स निकल रहे थे,
ये सब आगे की तरफ मूव कर रहा है, सबके सब इलेक्ट्रॉन। ये हमारा नेगेटिव प्लेट है, कैथोड, और ये है एनोड। और ये जो बॉक्स है इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है भाई। नेगेटिव होता है, कैथोड भी नेगेटिव होता है। कैथ से कुछ शुरू हुआ पॉजिटिव भी था। बहुत अच्छा, हालांकि थोड़ा हो गया। अबे तो डायग्राम नहीं बनाना तो क्या करना है? चल भाई, यहाँ तक डन है। नहीं सर। अब इसकी स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं, कहानी, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कहानी लिखने की जरूरत है। अच्छा, क्यों? हो गया, याद नहीं हुआ डेफिनेशन? अच्छा, नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय एस्टोनी, mass of electron given by J.J. Thomson। हाँ भाई, ये इलेक्ट्रॉन के दो मास होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मास, और दूसरा कौन सा मास होता है बालक? रिलेटिव मास। ठीक है भाई, एब्सोल्यूट मास ओरिजिनल मास होता है इलेक्ट्रॉन का, जो बहुत कम होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ओके। यस सर। और रिलेटिव मास बहुत कम होता है, 1837 AMU, या हम बोल सकते हैं, कुछ तो बोलेंगे, 0.0005548 या 7 AMU, या फिर हम उसको बोल सकते हैं 0.00055। सर हम वो वाला बोलेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? नहीं, तुझे रिलेटिव मास भी पूछा जाता है, एब्सोल्यूट मास भी पूछा जाता है। हाँ, वो भी कई जगह पे यूज होता है। जैसे बात करते हैं अभी, देख भाई, ये तो 30547 वाला 559 ऐसा क्यों? ये अलग अलग क्यों ना? सेम ही है भाई, इसको एक एक्स्ट्रा बढ़ा दे क्यों बड़ा? भाई, अप्रॉक्स लेते हैं ना, तो फिर approx अच्छा वो AMU लिखा हुआ मतलब 9 लिखा है। वो भी AMU ही है। 9 हाँ भाई, विजिबल है बालक। मास इलेक्ट्रॉन का मास किसने दिया था? J.J. थॉमसन ने, और एक एब्सोल्यूट मास दिया, दूसरा रिलेटिव मास दिया। हम्म अब आता है भाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ और हो रहा है ना? हाँ भाई, आपका अच्छा सब ऑन है भाई। हाँ भाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया था ना नीचे, अबे जल्दी लिख। नेक्स्ट है भाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय RA मिल्कमैन, मिल्कन, किसने? RA मिल्कन ने, बाय यूजिंग हाँ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था भाई, ये एक्सपेरिमेंट फिलहाल तुम्हारे सिलेबस से तो बाहर है। ऑयल की मदद से उसने चार्ज निकाला। RA मिलिकन, डन है बालक यहां तक?
दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट चार्ज, दूसरा होता है रिलेटिव चार्ज। ये डबल लेटर मिलेगा। हाँ डबल। ठीक है भाई, एब्सोल्यूट चार्ज बहुत छोटा सा होता है, क्या होता है वो ध्यान से देख। एब्सोल्यूट चार्ज को हम लिखेंगे, बच्चा वाला चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और रिलेटिव चार्ज बहुत ही कम होता है, कितना होना चाहिए, -1। ये तो बड़ा है तो ठीक है भाई, चार्ज एब्सोल्यूट चार्ज क्या स्पीड बढ़ाओ डन। हाँ भाई, ये हमारे 3 महीने चले थे ये चैप्टर। बता तो 3 महीने तक खींचते हैं। इक्वल है। अबे क्यों परेशान हो रहा है छोटे बालक के साथ। अरे माइनस कॉलम भी है ना। ये हाँ कह सकते हो कॉलम की। वैसे रिलेटिव में तो कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, रिलेटिव तो रिलेटिव टर्म होता है, एक दूसरे को डिवाइड करके निकाल से। हाँ भाई यहाँ देख, ये चलो यहाँ तक डन हो गया। उसके बाद लिखोगे, कुछ तो लिखोगे ना। हाँ तो लिख E/m रेशियो, या हम इसको बोल सकते हैं चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय जे थॉमसन। सब अपना नामकरण कर रहा है। डिस्कवर हो गया। तुम बहुत कुछ कर सकते हो डिस्कस। बताओ क्या डिस्कवर। अभी बता। 1.758 10 के पावर 8। कहाँ जा रहे हो तुम, घर जाएगा। घर नहीं जा सकते हो, पहले पूरी चैप्टर, कल पूरी बायो सुना देगा फुल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सुना दे, कल खत्म करते हैं क्लास। जा जा जा, जाओ जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है भाई, यही छोटा सा टॉपिक था जिसने पूरी नाम जो है जे थॉमसन के नाम था। देखो एक्चुअल में क्या होता है, कई बार तूने देखा होगा कि कई भी चीज तेरे लाइफ में जैसे ही मिलेगा कि तुम इतना हैप्पी हो जाओगे कि बाकी आसपास की चीजों को तुम भूल जाते। यहाँ पर भी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की किसने करी है, जे थॉमसन। और उसको एक चीज मिला इलेक्ट्रॉन, और वो इतनी हैप्पी हो गया, चलो इसी को पहले रजिस्टर करते हैं अपने नाम से, पेटेंट फाइल करते हैं, किसी कोई दूसरा ना इसको चोरी कर ले, है ना। अबे घुमा के खोलेगा इसको, बंद ऐसे 90 डिग्री पे कर। हाँ वो और बंद करके खोल रहा था, सही से बंद कराओ नीचे से। हाँ देख कैसे भाई ये एक्सपर्ट ही दिया कि ठीक है भाई, ये देख। अब उसने क्या करा, एक छोटा सा बालक देखा कि भाई जे थॉमसन ने बहुत बड़ी डिस्कवरी करी है यार, जैसे अब मान लो विराज की तरह। अब उसने कहा सर मेरे लिए क्या डिस्कवरी है, मैंने कहा जाके देख वहां कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक, तो गोल्ड आइंस्टीन भाई आए, और गोल्ड आइंस्टीन ने कहा कि यार उसने जो भी डिस्कवरी करी है, किसने, जे थॉमसन ने, उसको वापस हम दोबारा करते। सर बस करो, कितना लिखोगे, एक ही पेज पे आगे लिख दो। ये वाला जो डिस्कवरी है, दोबारा से गोल्ड आइंस्टीन ने क्या करा,
इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया गोल्ड आइंस्टीन। हाँ, अभी अभी पढ़ेंगे उसी बार। उसने सेम एक्सपेरिमेंट करा, ओके। सिर्फ उसने क्या किया, इस कैथोड प्लेट को बदल के थोड़ा होल वाला प्लेट लगा दिया, जाली वाला, ठीक है, और कुछ नहीं किया, इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया। जो जे थॉमसन था उसका ध्यान सिर्फ आगे था, और गोल्ड आइंस्टीन का ध्यान किधर है, पीछे। इसने आगे इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज को देखा, उसने पीछे से प्लस चार्ज को देखा, और इस तरह से डिस्कवरी किसकी हो गई, प्रोटॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करा। लेकिन समस्या यहां भी सेम था, गोल्ड आइंस्टीन को पता नहीं था कि ये जो पीछे जा रही है वो कौन सी रे है। उसने भी पकड़ के लाया, किसको, रदरफोर्ड को, वो उसका फ्रेंड था। अब रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड को कह रहा है भैया जी ये देखो क्या है, कह रहा है भाई ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिसको उसका, हाँ ठीक है भाई। तो प्रोटॉन का नाम किसने दिया है, रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है, रदरफोर्ड ने, ठीक है भाई। एटम की मॉडल जो दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल, किसने दिया था, जे थॉमसन ने। पहले वो लिख ले जो कैथोड रे पढ़ा है ना, उसकी प्रॉपर्टी पेपर वगैरह में आ जाता है। हाँ 5 मार्क्स से क्वेश्चन दाव हो रहा है। अच्छा, कैथोड रेज, कैथोड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। भाग गए, कल लिया था, कल फिर पूरा स्कूल में ढूंढ रहा था मैं, मिले ही नहीं, आज मैं गया नहीं। अच्छा देखो कैथोड रे, कैथोड रेज ऑलवेज ट्रैवल्स, हाँ भाई इधर देख, ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ with a, हाँ जी, with a very high speed 10 to the power 10 to the power 9 to 10 to the power 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, स्पीड कितनी होती है इसकी, बहुत हाई स्पीड होती है। हाँ भाई ये, हाँ 9 से 10 के पावर 9 से 10 के पावर 11 तक, इस रेंज में इसकी स्पीड होगी हमेशा। गलत है, कौन सा 4 को आंसर चेक कर, नीचे दिया हुआ है, और 4 पहले चेक कर फिर बात कर। अबे स्पीड ये नहीं है इतना, मतलब इतने से इतने रेंज में, बहुत हाई स्पीड है भाई, 1 सेकंड में इतना सेंटीमीटर जा रहे हैं। अब तू देख ना, यानी अगर तुम 2 कम कर दिया तो ये 9 मीटर हो गया 1 सेकंड में, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज देखी, मैं तो 9 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हो गया, इसके बीच में इसकी स्पीड होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ लिखो, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड, कौन सा, अच्छा they are deflected by electric and magnetic field। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से तुम अगर निकालते हो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कह रहा है इस रेज को क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा लेफ्ट राइट का। तो तुमसे पूछा जाएगा ऐसा क्यों करता है, पूछा जाएगा वाई। हाँ तो लिखेंगे बिकॉज कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज, इसके नेगेटिव चार्ज होते हैं। कैथोड रे कौन सा चार्ज रखता है,
नेगेटिव चार्ज हो गया। कितने डाउट्स बने? 8। बाकी क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर गलती करी है? एक बार आंसर देख के दोबारा देख तो सही आ रहा है या तुम्हारे हिसाब से गलत है। आंसर चेक करके सही करने की कोशिश। हाँ भाई डन है। तीसरे पॉइंट लिखेंगे, दे प्रोड्यूस एक्सरे। हाँ, कैथोड रे की मदद से हम एक्सरे को जनरेट कर सकते हैं। कैथोड रे की मदद से हम एक्सरे को जनरेट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लो। द नेचर ऑफ cathode rays is independent from the nature of cathode and the gas in the discharge. Independent of लिख। हाँ मैं बात करें इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कैथोड एंड गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब मान लो डिस्चार्ज ट्यूब में हो सकता है कोई गैस भर के उसी को आयोनाइज कर दिया, वो भी तो हो सकता है ना, बहुत लो प्रेशर पे गैस को। तो कह रहा है गैस कोई भी हो, हमें उससे कैथोड रे को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कह रहा है कि कैथोड रे जो है वो इंडिपेंडेंट होता है गैस के नेचर से भी, और कैथोड तुम किस मेटल का बनाया उससे भी उसे फर्क नहीं पड़ता। कैथोड रे निकलेगा तो निकलेगा, कोई सी मेटल प्लेट यूज करोगे उसके भी आप। ठीक है भाई, तो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट तुझे आएगा, और डिस्कवरी के लिए जो कहानी सुनाया वही लिखना होगा जे थॉमसन। ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा कैथोड रे की कहानी। इसी तरह से एनोड रे के बारे में भी आता है। लिख दिया नहीं लिखा? अब सारे पॉइंट डन है। अब लिखो डिस्कवरी। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब है प्रोटॉन की डिस्कवरी लिखना है। लिखो। अब क्या बोल रहा है तू रदरफोर्ड की? प्रोटॉन आर डिस्कवर्ड बाय, लिखो, प्रोटॉन आर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन by using anode ray experiment. हाँ, ई गोल्डस्टीन बोल सकते हो। लेकिन एक्सपेरिमेंट सेम एज जे थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। बातें नहीं बालक, एक्सपेरिमेंट बट कैथोड प्लेट यूज some holes on its surface.
ठीक है, कैथोड प्लेट्स यूजेस सम होल्स ऑन इट्स सरफेस। जेजे के नाम जेजे की फुल फॉर्म क्या है? जे का जगदीश चंद्र लिख दे। मैं भी बोलता था ना, हाँ भाई, और मैंने भी ये बोला। हो गया। अब 6 पे बचा। 6 भेजे से बाहर है। तुझे यही आ रहा है या रिफ्रैक्शन भी आ रहा है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं। चलो वो बता देंगे, उसके डाउट्स यूज कर लो। क्या क्या डेविएट कितना डिग्री एंगल डेविएट कर रहा है? चलो भाई देख इसको यूज कर। हाँ भाई यहां तक लिख दिया। इस हाँ भाई एक फिर से प्लेट बनाना है। सर जरूरी है ऐसे ही बनाना है। हाँ भाई तो कैसे बनाएगा? मैंने बोल रहा जी, इसमें तो सब कुछ बनानी है। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, बस ये ट्यूब बनना चाहिए। डायग्राम बनाया थोड़ी बोल देंगे पेपर में। हाँ क्यों नहीं बोलेंगे? जेई के पेपर में कैसे बोलेंगे एमसीक्यू है। भाई तू अब इसको बता दे अभी कौन सी क्लास चल रही है? अबे जी कब चलता है, किसको कहाँ घुसे रहा है? हाँ। ये तो बात नहीं है। मेरे 10th में ये हाफ ईयरली वगैरह होते रहे, मेरे भी अच्छे मार्क्स लाया नहीं मैं, मेन में लाया, नाम हो गया 75 परसेंट लाए हैं। बोर्ड में आ जाएंगे भाई, 5 साल छोड़ा हूँ, भी आ जाएंगे 70% तो। 75 इतना लात मारूंगा ना, सारे 75 पे बात करवाएं। हाँ 70। अब देख ये जो है बस इसने प्लेट को बदल दिया, ये जो तुम्हारा कैथोड प्लेट था ना पहले, अब उसको होलो कैथोड प्लेट यूज कर लिया। सर ये पीछे बाइक यही तो प्रोटॉन है। हम्म हाँ बदला है। ठीक है भाई, ये जो है तुम्हारे पास, ये जो दिख रहा है यहाँ पे लाइन वाइट वाइट, वो कौन सा है? एनोड रेज है। एनोड रे यहाँ पे आना। एंगल का होता है, सीधा लिखोगे तो ये पर आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा भी लिखोगे दूसरा आएगा। मेड ऑफ मेड अप ऑफ सीधा लिखोगे तो टेढ़ा। इतना लंबा क्यों लिखा? एनोड रेज मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। हाँ भाई यहाँ पे लिख देना 10,000 वोल्ट और प्रेशर 1/10,000 कर दिया। प्रेशर कितना कर दिया? प्रेशर 1/10 कर देते हैं और वोल्टेज को 10,000 कर देते। सेम। अबे उसने लिख तो दिया ऊपर में, मैं सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जो जे थॉमसन ने करी थी, बस हमने प्लेट को होल बना दिया। ठीक, वो उसने आगे से चेक कर लिया, हमने पीछे से चेक किया और हमें मिला कैथोड और एनोड उसको मिला होल है। जिधर से ही पूरा जितनी आगे निकल रहा है उतना ही पीछे से। ये है प्लेट वाला। ये सो माइक्रोफोन गया, पावर ऑफ द सेल। सही है भाई। ठीक है अब यहाँ भी नामकरण करेंगे। उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे हम लोग। जेम्स चैडविक हाँ ये चैट ठीक है चैट। आया। जल्दी लिखो, यहाँ तक स्पीड बढ़ाओ। दिखाना क्या है 13? इधर है 13, इधर है। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट
हाँ भाई डन है यहाँ तक। अच्छा बच गए मैं। चलो भाई डन है। हाँ भाई अभी इसका काम आगे करते हैं। लिखो भाई नेम ऑफ प्रोटॉन गिवन बाय मैथ का देख लेते, कल ही ले लेंगे। रदरफोर्ड और 1911 में दिया था। 9/11 नोट दे रहे हैं। हाँ भाई इधर देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय। अब बाकी चीज जो है ना वो सब कुछ किसने दिया है? नहीं सॉरी इसने गोल्ड आइंस्टीन। तो बस ठीक है मतलब को हाँ भाई इसके एक एब्सोल्यूट मास होगा। और आपने प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन। अरे भैया सही कर लो। प्रोटॉन एक आएगा एब्सोल्यूट मास, रिलेटिव मास। हर साल भी आ रहा वैसे जरूरी नहीं है भाई। एब्सोल्यूट मास होता है इसका 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg और ये 1 होता है। वैसे 1.007 होता है, बाकी तुम अप्रोक्स 1 ही ले सकते हो। उसके बाद आता है भाई चार्ज, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। वेरी प्लस प्रोटॉन का चार्ज दो तरह का होता है, एक एब्सोल्यूट, रिलेटिव। एक चीज पे टिक नहीं सकते आधा कर दिया। हाँ ऐसे ही पढ़ते हैं। ज्यादा काम नहीं लिया इनका सबके मॉडल भी गलत थे तो हाँ भाई पाल भी बनाया जाए तो फिर गलत है। डन है भाई यहाँ तक। ई बाई एम रेशो यहाँ पे बोल। 20 पेज अभी तक 20 ही पेज भरा है। जल्दी से पेज काटते हो सर चेप के लिए चलो बिना जेब किए आगे बढ़ाओ और भी। हाँ भाई यहाँ पे लिखो ई बाई एम रेशियो। हाँ भाई इसका भी, ये भी किसने दिया था? 9.579 10⁻⁴ ई बाई एम रेशियो प्रोटॉन। ई बाई एम रेशियो मतलब चार्ज और मास रेशियो। यूनिट क्या होगा? कूलम पर। हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पहले डिस्कवरी किसके हुई थी? पहले एक्चुअल में देखो जे थॉमसन से पहले भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एक बंदे कर रहे थे, लेकिन उससे नहीं हो पाया। जे थॉमसन उसी का एक्सपेरिमेंट को दोहरा के अपना नाम करवा लिया उसको। ठीक जैसे गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट करा और करते मतलब उस टाइम मर गया, उसने उसको लिखा नहीं था बुक में प्रॉपर तरीका से, तो न्यूटन पैदा हुआ, उस किताब को पढ़ के अपना लॉ करवा लिया 3 लॉ। चल भाई ये छोड़ के गया, इसकी संपत्ति अपना कर। ठीक है भाई इसी तरह। हाँ सही बात। चल भाई यहाँ तो डन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों